ये जो अब फैसला सामने आया है, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में तादीबी कार्रवाई की गई है साबिक DGISI के खिलाफ, इस पर क्या कहेंगे आप? ये देखिए, ये तो एक फौज में नॉर्मल जो एक खुद एहतसाबी का निज़ाम है, ये उसका मजर है। फौजी तो वो वाहिद इदारा है जिसपे बहुत मजबूती से और कंसिस्टेंटली एक खुद एहतसाबी का निज़ाम जारी है। उस पर कोई भी रैंक इससे प्रोसेस से बालातर नहीं होता। 9 मई पे आपने देखा, आप मुआवजा कर लें, जो सिविलियन अदालतों में केस चले हैं और क्रेडिबल एविडेंस के बावजूद वो सारे अभी तक उन पर सजाएं नहीं हुई, जबकि आर्मी ने 9 मई के जो अपने सीनियर अफसरान थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की। अब ये भी एग्जाम्पल आपके सामने है और इसमें जो उनके खिलाफ जो चार्जेस होंगे वो एक जो फौजी जो कार्रवाई कोर्ट्स की होती है उन रूल्स के मुताबिक होगी और उसका फिर रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। और ये एक ट्रांसपेरेंट और कंसिस्टेंट फौज का खुद एहतसाबी का निज़ाम है और ये तो जारी और सारी है जब से फौज हमारे वजूद में आई है पाकिस्तान की, और ये यही स्ट्रेंथ है फौज की। तो सर, ये जो आर्मी एक्ट के तहत ये जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, बताया ये जा रहा है कि रिटायरमेंट के बाद भी पाकिस्तान आर्मी एक्ट के कई खिलाफ वर्जियाँ साबित हो चुकी हैं। अगर ये साबित हो जाता है, ये खिलाफ वर्जियों के हवाले से सबूत सामने आ जाते हैं, तफसीलात सामने आ जाती हैं, तो क्या नतीजे जो कि भुगतना पड़ेंगे? देखिए, वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट के मुताबिक अगर आप कभी जंग कोर्ट मार्शल होता है तो उसके नताइज तो फिर वो उसके आउटकम पर डिपेंड करते हैं कि उसका एविडेंस होगा, समरी ऑफ एविडेंस के बाद उसकी जिरा होगी और फिर कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये जो इनके ऊपर इल्जाम है ये सच्चा साबित हुआ है या नहीं। अगर इल्जाम साबित होता है तो सजा मिलती है। ठीक है, तो राशिद वली साहब, फैज हमीद साहब के पास कोई ऑप्शन है, कोई चांस है? कोई ऑप्शन है, वो इसको जो उनके पास पूरे राइट्स हैं उनको वो वकील भी मुहैया किया जाता है, उनके पास पूरा राइट है, वो उसको कैसे डिफेंड करते हैं और अगर वो इन चार्जेस को डिफेंड कर पाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। अगर वो नहीं साबित कर सकते तो फिर उनको सजा मिलेगी। तो राशिद वली साहब, इसके लिए कोई टाइम फ्रेम भी होता है? जैसे फैसला जारी किया गया है, उन्हें तहवील में ले लिया गया है, इतने डेज का क्या कोई टाइम फ्रेम दिया जाता है कि अपने आप को डिफेंड करना होगा, कोई चैलेंज करना होगा इस फैसले को? ये इस पे टाइम फ्रेम तो होता है, ये इंडेफिनिट नहीं होता सिविलियन कोर्ट्स की तरह कि वो पेशी पे पेशी होती है। इस पे डेफिनेट एक टाइम फ्रेम होता है। उस पर ये भी डिपेंड करता है कि जो कोर्ट की कार्रवाई है उस पर एविडेंस को कैसे प्रेजेंट किया जा रहा है, उस एविडेंस को जिरा कैसे की जा रही है, वो डिफेंड जो कर रहे हैं उस पर आप तक आर्गुमेंट दे रहे हैं। मगर डेफिनेटली ये इसका एक टाइम जो होता है फ्रेम, उसके अंदर फैसला होता है, इतना अनलिमिटेड इस पर स्टैंड नहीं करते। ठीक है, तो राशिद वली साहब, आप इस बारे में बेहतर हमें गाइड कर सकते हैं कि आखिर कोर्ट मार्शल जो है उसकी कार्रवाई क्या होती है, मैक्सिमम या मिनिमम क्या नताइज उसके सामने आते हैं? देखिए, वो अपील पैनल कोर्ट मार्शल जो होता है ये एक आर्मी की अदालत होती है, ये वो सिविलियन अदालत नहीं होती। इसमें जो एविडेंस को रिकॉर्ड किया जाता है, उस एविडेंस को फिर दिया जाता है, जो अक्यूज्ड होता है वो उसको जांच पड़ताल करते हैं उस एविडेंस की और उस पर अपना व्यू पढ़ देते हैं और अब उनका जो वकील होता है वो उसका डिफेंस होता है, तो उनको पूरे डिफेंस का मौका दिया जाता है और उसके बाद फिर वो कोर्ट की मर्जी होती है कि अवेलेबल एविडेंस अगर वो सेटिस्फाइड है किस पहुंचे तो फिर वो उसको दिया जाता है। और इसकी कोर्ट होता है केयरफुल होता है सजा देने में, क्योंकि इसको ऊपर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है और कोई ऐसी सजा नहीं दी जाती नॉर्मली जो कि ऊपर वाले कोर्ट को मौका मिल जाए कि इसको ओवरटर्न करें, तो इसलिए ये केयरफुली सजाएं दी जाती है। ठीक है, तो राशिद वली साहब, क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरी अदालत जो है वो मुदाखलत कर सके इन मामलात में, इस कार्रवाई में? रिव्यू की ऑप्शन बिल्कुल होती है, वो जो सुपीरियर जुडिशरी के पास जी इसकी रिव्यू की ऑप्शन है, वो उसको रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, राशिद वली साहब सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद है, इस अहम मामले पर रोशनी डाल रहे थे। टॉप सिटी केस का ये मामला है जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ
पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है।